गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 13 तक हमने कर लिया और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था क्लोरोफॉर्म। एल्किल हैलाइड के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से संबंधित हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियों से संबंधित हमारी बात हो गई थी पिछली क्लास में। अब हम आज इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म अलग अलग तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को शो करता है, जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बात करेंगे। और पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाना है। और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाना खतरनाक भी होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक विस्फोटक उत्पाद का निर्माण करता है, और वो विस्फोटक उत्पाद है फास्फीन गैस। फास्फीन गैस बनती है जो एक खतरनाक होती है या विस्फोटक गैस मानी जाती है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है उसे ब्लैक बोतल में लेबल करके और अंधेरे कमरे के अंदर रखा जाता है, ताकि क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कोई विस्फोटक उत्पाद का निर्माण ना करे। तो इसलिए अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं तो CHCl3 और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए नवजात ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और उस फास्फीन गैस का निर्माण होता है। और वो फास्फीन गैस ये होती है फास्फीन गैस। ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इसीलिए फास्फीन गैस, क्लोरोफॉर्म से फास्फीन गैस बनती है, ये सबको पता है। इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म बनाने वाली कंपनियां या जो औद्योगिक क्षेत्र वाले लोग जो होते हैं, जहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म वगैरह तैयार होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की बोतल में कुछ मात्रा में एथेनॉल डाल देते हैं, ताकि फास्फीन गैस से हमें नुकसान ना हो। फास्फीन गैस अगर बन भी जाती है बाई चांस, तो उस एथेनॉल के साथ में रिएक्शन कर सकती है और रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट बना सकती है। कैसे? ये फास्फीन गैस है, इसको लेते हैं हम यहाँ पर और C2H5OH और C2H5OH आई बात समझ में। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C2H5 और C2H5, ठीक है। यहाँ से ये H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और C डबल बॉन्ड O और इसके साथ O C2H5 इसको एथिल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल। CO3 का मतलब है डाई एथिल कार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो फास्फीन गैस बनती है। ये फास्फीन गैस की वो क्लोरोफॉर्म की बोतल में अगर एथेनॉल डाल दिया जाए
तो अगर बाई चांस थोड़ी सी मात्रा में अगर फास्टिंग गैस बनती है तो वो एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके और उसे डाई एथिल कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन आती है अपचयन। ऑक्सीकरण तो हमने करा लिया क्लोरोफॉर्म का, अब हमें क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। और अपचयन का मतलब है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। अपचयन या रिडक्शन। ठीक है, तो अगर क्लोरोफॉर्म का अपचयन या रिडक्शन करवाया जाए तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। पहली बात, जिंक और HCl की उपस्थिति में अगर अपचयन करवाएंगे, जिंक व HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाने पर तो यहाँ पर CHCl3 और 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और जिंक और HCl की उपस्थिति लेंगे तो एक H इसके साथ चला जाएगा और एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। एक ही कार्बन के साथ में दोनों हैलोजन है, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है, जेम डाई हैलाइड। क्या बोला जा सकता है, जेम डाई हैलाइड। तो ये जिंक और HCl की उपस्थिति में हमने अपचयन करवाया क्लोरोफॉर्म का और अपचयन करवाने पर जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। दूसरा अपचयन, अगर हम जिंक व H2O की उपस्थिति में अपचयन करवाएं, की उपस्थिति में अपचयन करवाने पर ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसका 6H के साथ अपचयन करवाएंगे और यहाँ पर लेंगे जिंक और H2O की उपस्थिति, तो इसके साथ 3 नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, CH4 और 3 हाइड्रोजन HCl के साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अगर हम अपचयन जिंक और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तब तो हमें जेम डाई हैलाइड प्राप्त होता है, और अगर जिंक और H2O की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो ऑक्सीकरण कराने से फास्टिंग गैस और एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाने से डाई एथिल कार्बोनेट प्राप्त हुआ। और अपचयन 2 प्रकार से करवा सकते हैं, जिंक व HCl की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपचयन करवाते हैं तो जेम डाई हैलाइड प्राप्त होता है, और जिंक और H2O की उपस्थिति में अगर अपचयन करवाते हैं तो मीथेन प्राप्त होती है। उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी नाइट्रीकरण। 3 नंबर है नाइट्रीकरण। क्लोरोफॉर्म का हमें क्या कराना है, नाइट्रीकरण करवाना है। नाइट्रीकरण करवाने के लिए अपने क्या करेंगे, H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये क्लोरोफॉर्म और इस क्लोरोफॉर्म के साथ Cl, यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम,
ये यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस कार्बन के साथ इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर Cl और इधर NO2 जुड़ जाएगा। तो चारों तरफ, तीन तरफ तो Cl जुड़ गए और एक तरफ क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। तो इसको बोला जाएगा क्लोरोपिक्रीन। किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाएगा। तो नाइट्रीकरण करवाने से, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करवाया और नाइट्रीकरण करवाने से फिर है क्लोरीनीकरण के अंदर क्या करवाएंगे, Cl2 के साथ विक्रिया करवाएंगे। तो CHCl3 और इसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में। तो एक H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे CCl4 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ HCl, और इसको बोला जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म की अगर Cl2 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये चारों रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण करवाया, फास्टीन गैस बनेगी। एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके डाईएथिल कार्बोनेट बनाएंगे। जिंक व HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो जेम डाइलाइड बनेगा, और जिंक और H2O की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो मेथेन प्राप्त होगा। और नाइट्रीकरण करवाएंगे तो क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होगा, और क्लोरीनीकरण करवाने से कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगला हैलाइड यही है हमारा, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कोलिक क्षारों के साथ विक्रिया या एल्कोलिक QH के साथ विक्रिया। एल्कोलिक क्षारों के साथ विक्रिया, QH एक क्षार है, इसके साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे। ये तो ले लिया क्लोरोफॉर्म, और ये एल्कोलिक क्षार। एल्कोलिक क्षार क्या करता है, Cl के साथ रिएक्शन करके KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हमें HCOOK, तो पोटेशियम के फॉर्मिक अम्ल लवण प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 लेंगे तो 3 KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाकी H2O बाहर निकल जाएंगे। और इसको पोटेशियम फॉर्मेट भी बोल सकते हैं अपने। तो क्लोरोफॉर्म की KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, KCl बाहर निकलेगी और H2O बाहर निकलेगा। अगर एल्कोलिक QH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि एल्कोलिक QH के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको पता ही है जब एल्कोलिक QH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है, तो ये तीनों हेलोजन यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है सिल्वर चूर्ण के साथ विक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ विक्रिया, क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3 और Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर Cl3CH। ठीक है, यहाँ पे 6 ले लेंगे, ये 6
AgCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये जुड़ जाएगा। सिक्स AgCl के रूप में बाहर निकल गया और हमें प्राप्त होगी एल्काइन और ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। तो अगर क्लोरोफॉर्म के सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्काइन प्राप्त होता है। एल्काइन का निर्माण होता है सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाने पर। और फिर उसके बाद में आती है नेक्स्ट कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या फिर इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड रिएक्शन। यह बोला जाता है आइसोसाइनाइड रिएक्शन क्योंकि कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन के अंदर आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड रिएक्शन कह सकते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिएक्शन करवाते हैं तो एमीन को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर C6H5NH2 एमीन लेंगे, एक लेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, ये इनडायरेक्टली इस C के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड C और ये इस तरीके का बॉन्ड, इसको बोला जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड ये बोला जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे Cl है वो KCl के रूप में बाहर निकल जाएगी और बाकी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार अगर एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाई, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइन बनती है। और इसी प्रकार अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है राइमंड-टीमान अभिक्रिया। कौन सी आती है? राइमंड-टीमान अभिक्रिया। राइमंड-टीमान अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं? एक तो लेते हैं क्लोरोफॉर्म क्योंकि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और इसके अलावा कोई एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनोल को लिया जाता है और क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। ये फिनोल ले लिया और फिनोल की CHCl3 इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म। और क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये फिनोल का OH और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? CHO ग्रुप। ठीक है, और KCl बाहर निकल जाती है और कुछ H2O बाहर निकल जाते हैं। आज फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। तो फिनोल की क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। और
जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है, चलो ये साफ कर देती है, यहाँ करवाती हैं। नेक्स्ट आती है एसीटोन के साथ विक्रिया, एसीटोन के साथ विक्रिया। एसीटोन के साथ विक्रिया। अब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। तो देखिए CH3 और CH3 और C डबल बॉन्ड O और इधर H और CCl3, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये H यहाँ से, ये H पर पॉजिटिव और इधर फिर H बाहर निकलेगा, तो ये तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये O यहाँ रख देते हैं और इसके साथ ये H और यहाँ पे क्या जाएगा, CCl3 और इसको बोलेंगे क्लोरेटीन। तो यहाँ पर हमने एसीटोन लिया है जो कीटोन है और इसकी एसीटोन की किसके साथ रिएक्शन कराई, क्लोरोफॉर्म के साथ में, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें क्लोरेटीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एसीटोन की रिएक्शन करवा करके हम क्लोरेटीन बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है एल्कीनो से विक्रिया। एल्कीनो से विक्रिया। क्लोरोफॉर्म एल्कीनो से रिएक्शन कर सकता है, तो C6H5 या अपने ऐसे कह दें C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया एल्कीन ले ली और इसके साथ में हम एल्कीन के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाएं तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5 CH2 फिर CH2 और उसके साथ CCl3, ये जुड़ जाएगा। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 ट्राई क्लोरो पेंटीन, तो 1 ट्राई क्लोरो पेंटीन हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाई, क्लोरेटीन प्राप्त हुआ। एल्कीनो के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन रही है इसकी, एक ही रिएक्शन बोर कर लेते हैं, फिर इस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया। द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म लेना है हमें और क्लोरोफॉर्म को द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 2NH, ये क्या होता है, सेकेंडरी एमीन होता है, ठीक है। क्या होता है, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन लेकर के और उसको क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो CHCl3 और यहाँ पर CH3 की थराइज COK, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको बोला जाता है तृतीयक
ब्यूटोक्साइड, एल्किल तृतीयक ब्यूटोक्साइड भी बोल सकते हैं अपने, या पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड बोलेंगे, पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। ठीक है, एक H बाहर निकला है तृतीयक अल्कोहल से और 4 कार्बन की फॉर्म में, इसलिए तृतीयक ब्यूटोक्साइड। और इसके साथ में हम अगर रिएक्शन करवाते हैं सेकेंडरी एमीन की, तो सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कराने पर HC डबल बॉन्ड O और N, और इसके साथ C2H5 और इसके साथ C2H5, मतलब C डबल बॉन्ड O और N की फॉर्म होती है वो एमाइड की होती है, CONH2 एमाइड बोला जाता है। एक कार्बन की फॉर्म में है तो फार्माइमाइड हो जाएगा, और N के साथ 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा NN डाई एथिल फार्मामाइड, NN डाई एथिल फार्मामाइड, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा हैलाइड्स की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।